अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तहज्जुद की नमाज की अहमियत और ये किस वक्त पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए और ये नमाज हमारे लिए किस तरह के चेंजेस ला सकती है, कैसे मौजज़े कर सकती है। अगर हम चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स के ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाए और दोनों जहाँ संवर जाए, तो उसके लिए अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ना रात के आखिरी पहर में या इशा के बाद से, इसका वक्त वैसे शुरू हो जाता है, तो अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे इसका मतलब आपको वो चीज़ चाहिए ही नहीं। यानी कि अगर आप में वो शिद्दत है कि आपको कुछ चीज़ चाहिए या फिर आपको दोनों जहाँ की खूबसूरती चाहिए, दोनों जहाँ की कामयाबी चाहिए, और अगर आप ये नमाज नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब वो शिद्दत नहीं है, आपको इतनी चाहिए नहीं। क्योंकि अगर आपको चाहिए और आप ये नमाज पढ़ते हैं तो ये बात वाज़ेह है, अल्लाह का वादा है कि मैं अपने बंदे को ज़रूर ज़रूर अता करूँगा जब वो मुझसे इस वक्त सवाल करता है किसी भी चीज़ का। ये तो वो वक्त है जिसमें अल्लाह खुद पहले अर्श पे आके पूछता है कि क्या कोई है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं और इसकी मग़फ़िरत कर दूं। तो हम ही बेवकूफ़ हुए ना जो इस गोल्डन टाइम को, गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, इसीलिए कि हमसे उठा नहीं जाता या हम सो रहे होते हैं। देखें, तहज्जुद की नमाज ना कोई अजान से नहीं होती है, यानी कि इस नमाज की कोई अजान नहीं होती है। तहज्जुद की नमाज की जो अजान होती है ना वो दिल से होती है। ये एक इनविटेशन है आपको अल्लाह का, क्योंकि ये नमाज हर कोई नहीं पढ़ता है। फजर हर कोई पढ़ता होगा लेकिन तहज्जुद हर कोई नहीं पढ़ता है। तहज्जुद की नमाज सिर्फ वो शख्स पढ़ता है जिसको अल्लाह ने चुना हो, जिसमें वो शिद्दत हो, जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ देना हो। मान लिया अगर आप तहज्जुद पढ़ने लगे हैं ना तो आपकी लाइफ ऐसे चेंज होने वाली है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसी नमाज है कि इसमें जो भी आप दुआ मांगते हैं ना तो वो ऐसा तीर है जो अपना निशाना मिस नहीं करता है, कुछ वक्त के बाद ही से, लेकिन आपको बेहतरीन मिलेगा अगर आप तहज्जुद गुजार हैं तो। सबसे पहले हम इसका टाइम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। जैसे कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो इशा के बाद से शुरू हो जाता है और फजर की नमाज के पहले तक रहता है। आप इसमें कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ जो बेहतर है वो यही है कि आप फजर के टाइम से थोड़ा सा पहले पढ़ें, आधा एक घंटा पहले, जो रात का आखिरी वक्त होता है। और उसमें एक सुकून भी होता है कि जब आप बात करें अल्लाह से तो कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर अल्लाह हो और आप हो और आपकी सारी दुआएं, आपका रोना हो, आपकी मुश्किलें हो, मायूसी हो, वो सब आप अल्लाह से शेयर कर दें। वो आपका और अल्लाह का एक होता है ना मी टाइम, तो वो अल्लाह का और आपका एक वक्त होना चाहिए मुकर्रर, जो आप पूरे दिन में से निकालें और उसमें सारी बातें करें। तो ये तो हो गया वक्त। दूसरा, काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें कितनी रकातें पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए। तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत सिंपल इसका